पाकिस्तान का है, खाने को रोटी नहीं है और बातें कर रहे हैं कि हम आज हिंदुस्तान से लड़ेंगे। हिंदुस्तान से लड़ना आम बात नहीं है। आप में अब भी मानवता जिंदा है तो आतंकवाद को पनाह देना बंद करो, नहीं तो आतंकवाद के खिलाफ आज हम पूरे देश एकजुटता के साथ लड़ने के लिए आपके साथ पूरे तरीके से तैयार हैं। वार को ये वार नहीं है, ये हमारा एक लिया गया आतंकवाद के खिलाफ एक्शन है। हमें पाकिस्तान के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें दुश्मनी आतंकवाद से है। पाकिस्तान के टुकड़े कर सकते हैं, केंद्र सरकार का हम अपील करते हैं। कांग्रेस पार्टी पूर्ण समर्थन करती है कि आप उनके इस मौके पर टुकड़े कर दीजिए ताकि वो हमें आंख दिखाने लायक ना रहे, उसको गूंगा बहरा अंधा लगड़ा करने की स्थिति में कर दिया जाए। एक तो आप भिखारी देश हो, आपका मिनिस्ट्री आज ट्वीट करके पैसे की मांग कर रहा है और दूसरी तरफ आप हमारे से लड़ रहे हो। लड़ने से अगर पहले अपना घर को बचाव करो, घर को मजबूत करो, इकोनॉमिकली आप पहले स्ट्रांग हो जाओ। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी आतंकवाद को पाल रही है और आतंकवाद को पालने का यही संदेश है कि रात को ड्रोन को हमला, रात को मिसाइल से हमला, लेकिन भारत झुकने वाली नहीं है। हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के पब्लिसिटी के ऑल इंडिया चेयरमैन भाई पवन खेड़ा जी भी आए, बहुत बहुत स्वागत है पवन जी आपका। उन सभी साथियों से जो हमारे दायस के पात्रता नहीं है वो कृपया या तो सामने की तरफ चले जाए। आज कांग्रेस पार्टी ने जय हिंद मार्च निकाला और जो सेना की बहादुरी उसको सैल्यूट करने के लिए जिस तरह से मार्च निकाला, क्या कहेंगे आप? जिस प्रकार देखा जाए पहलगाम में कायरतापूर्वक आतंकवादियों ने देश के 28 नागरिक, निर्दोष नागरिक को जिस प्रकार उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, उस हत्या के खिलाफ आज देश पूरा एकजुट है। अगर हम कहें हमारा जन्म 2001 के बाद हुआ है, जिन किताबों में जो हम पढ़ते थे विविधता में एकता की बात, तो वही सूत्र में आज राष्ट्र के प्रति पूरा देश आज समर्पित है और इस आतंकवाद की लड़ाई में देश का हर एक नागरिक 143 करोड़ आबादी एकजुटता के साथ खड़ी है। और ये रैली, ये मार्च यह दिखाता है कि आज देश पूरा बलशाली है, एकजुट है। ये एकजुटता का एक मार्ग दिखाने का प्रयास किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा और हम सभी साथियों ने इस देश को संदेश देने का प्रयास किया है कि अगर देश पर कोई भी आफत विपत आ पड़ेगी, हम सभी एकजुटता के साथ इस देश के लिए खड़े हैं। जिस तरह से भारत ने एयर स्ट्राइक के माध्यम से जो पाकिस्तान में कार्रवाई की है, पाकिस्तान के जो BBIPO मेंबर पार्लियामेंट में सदमे से में वो मतलब पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं। करना ही पड़ेगा उन्हें, वो आतंकवादी को पनाह दे रहे हैं। अगर वो आतंकवादी को पनाह ना देते तो आज ये सीमा पर जो युद्ध चल रहा है वो नहीं चलता। अगर उन लोगों में आज भी संवेदनशीलता जिंदा है तो वो इस लड़ाई को, इस वार को, ये वार नहीं है, ये हमारा एक लिया गया आतंकवाद के खिलाफ एक्शन है। हमें पाकिस्तान के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें दुश्मनी आतंकवाद से है। उस आतंकवाद की लड़ाई के खिलाफ हम लड़ेंगे। पाकिस्तान का पार्लियामेंट हो या विश्व का कोई भी सेना अगर उनका सहयोग करता आतंकवाद को पनाह देने में तो यह बहुत ही निंदनीय होगा और बहुत घृणित होगा। ये गंदगी फैलाने का काम किया जाएगा। आतंकवाद को पनाह देने का मतलब अपने राष्ट्र में गंदगी को पालने के बराबर है। गांधी जी का कोट है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। लेकिन आप आतंकवाद को इतना देर से पनाह दे रहे हो, इतना पूरे पपियों के रीजन में आतंकवाद को रखे हो। क्या दिखाना चाहते हो? क्या देश को संदेश देना चाहते हो? विश्व को क्या संदेश देना चाहते हो? एक तो आप भिखारी देश हो, आपका मिनिस्ट्री आज ट्वीट करके पैसे की मांग कर रहा है और दूसरी तरफ आप हमारे से लड़ रहे हो। लड़ने से अगर पहले अपना घर को बचाव करो, घर को मजबूत करो, इकोनॉमिकली आप पहले स्ट्रांग हो जाओ चीज़ों को, लेकिन फिर भी आप निर्मम हत्या, निर्दोषों को मारते हो। पाकिस्तान के MP पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि बचा लीजिए, इस तरह की युद्ध भारत से ठीक नहीं है। अभी तो एक ही MP कहे हैं, अभी तो पूरा पार्लियामेंट कहेगा। अभी तो PM साहब कहेंगे कि अब हमें बचा लो। अब मतलब चीज़ों को आप समझने का प्रयास कीजिए। अभी तो एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोले हैं, अभी तो पूरे पार्लियामेंट बोलेगा कि अब हमें बचा लो। पाकिस्तान के चीफ आर्मी कह रहे हैं कि हम समझौते को तैयार हैं। समझौता से नहीं होता है। आप आतंकवाद के खिलाफ आप एक्शन लो, हम आपके साथ हैं। अगर आप आतंकवाद को पनाह नहीं देते हो तो ये रात को एयर स्ट्राइक करने की क्या आवश्यकता है? आफत विपता पड़ गई, ये चीज़ पूरी दर्शा रहा है। आप आतंकवाद को पालना चाहते हो। आतंकवाद जैसे समस्या का निदान तभी होगा जब आप भी हमसे हाथ में हमारी लड़ाई पाकिस्तान की नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। अगर आतंकवाद को पाकिस्तान पालता है तो पाकिस्तान से हमारी लड़ाई होगी और इसमें भारतीय सेना को हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। जिस प्रकार आज आप सीमा की सुरक्षा में लगे हुए हैं और ज़रूरत पड़े भारतीय सेना को किसी भी प्रकार की, पूरा देश आपके साथ एकजुट है। अगर ज़रूरत पड़े तो हम सभी युवा पीढ़ी या बुजुर्ग पीढ़ी या कोई भी मतलब देश की सभी आबादी आज आतंकवाद से लड़ने के लिए सभी तैयार हैं।
एक तरफ तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ समझौते की बात करें, दूसरी तरफ तो ड्रोन से हमले कर रहे हैं, ड्रोन भेज रहे हैं, पाकिस्तानी भारत की सीमा है उस पर हमले कर रहे हैं, गांव में हमले हो रहे हैं। ये पूरा उनका मंशा दिखा रहा है कि ये पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी आतंकवाद को पाल रही है, और आतंकवाद को पालने का यही संदेश है कि रात को ड्रोन को हमला, रात को मिसाइल से हमला, लेकिन भारत झुकने वाली नहीं है। हमारा आर्मी बहुत मजबूत है, हमारा ये डिफेंस सिस्टम भी बहुत मजबूत है, और जिस प्रकार से भी लड़ना पड़ेगा हम पूरे तरह से तैयार हैं और लड़ेंगे। कब सुधरेगा पाकिस्तान? इस तरह की हरकतें क्यों करता है? एक तरफ तो कहता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ, ऊपर से इस तरह की घटनाएं भी अंजाम देता है। कहते हैं अगर किसी का नेचर बन जाता है ना एक प्रकार का, जैसे कट्टरता एक अच्छी चीज़ है, लेकिन कट्टरता को अगर मानवता के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कट्टरता को आप आतंकवाद और किसी को मतलब कि किसी चीज़ से घृणा करने के लिए यूज़ करते हैं तो वो बहुत बेकार चीज़ है। तो वही हाल आज पाकिस्तान का है, खाने को रोटी नहीं है और बातें कर रहे हैं कि हम आज हिंदुस्तान से लड़ेंगे। हिंदुस्तान से लड़ना आम बात नहीं है। तो भारत का युवा क्या संदेश देगा पाकिस्तान? बस युवा देश को संदेश देना चाहता है और पाकिस्तान को भी संदेश देना है। देश को यह संदेश देना चाहता है कि जैसे अगर हम बात करें अपने जन्म के बाद, आज ये पहला बार हम देख पा रहे हैं कि देश का विपक्ष एक साथ खड़ा है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विपक्ष और पक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। उसमें लड़ाई होती है, उसमें चीज़ें मैनिफेस्ट करने में चीज़ें होती है, लेकिन आज देख रहे हैं हम देश को पूरा एकजुटता के साथ जिस प्रकार आतंकवाद से के खिलाफ खड़ा है, वो बहुत अच्छा लगा। और मुझे इस देश के तमाम जो नेता हैं, जो सेना है और तमाम जो व्यक्ति हैं देश के, उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। जब देश पे आफत पड़ी, आप सब एकजुटता के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। चाहे वो 28 हत्याएं नहीं थी, वो 143 करोड़ पर वो वार किया गया था, वो हमला किया गया था, और इस हमले का जवाबी कार्रवाई आज पूरा देश देने के लिए तैयार है। और पाकिस्तान को यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप में अब भी मानवता जिंदा है तो आतंकवाद को पनाह देना बंद करो, नहीं तो आतंकवाद के खिलाफ आज हम पूरे देश एकजुटता के साथ लड़ने के लिए आपके साथ पूरे तरीके से तैयार हैं और लड़ेंगे। वो धर्म पूछ के मारे थे, लेकिन सोफिया कुरैशी को जिस तरह से ऑपरेशन की कमान दी गई, सिंदूर ऑपरेशन की, उससे क्या संदेश? बात धर्म और जाति की नहीं है। वो चाह रहे थे ये देश को तोड़ दिया जाए, बिखेर दिया जाए, लेकिन उन्हें पता नहीं है ये देश स्वतंत्रता संग्राम का देन है। ये देश स्वतंत्रता, और इस स्वतंत्रता सेनानियों ने, हिंदू ने भी, मुस्लिम ने भी, सिख ने भी, ईसाई ने भी, सब ने मिलकर इस देश को लिया है। और ये हिंदुस्तान कोई नया देश बना हुआ नहीं है, ये पूर्व काल से मानवता को, वसुधैव कुटुंब की भावना को लेकर चलते आया है। और जब आफत पड़ी तो आज हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, या किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, आज सब एकजुटता के साथ खड़े हैं। कोई हिंदू मुस्लिम से बिखेर नहीं सकता इस देश को। इस देश का ये खूबसूरती रहा है हमेशा से, और इस खूबसूरती की मिसाल आज देख सकते हैं आप। पाकिस्तान पर जो भारत ने उनके 9 ठिकानों पर हमला किया, तो मुस्लिम चीफ डिफेंस के आर्मी में ने भी और हिंदू ने भी एकजुटता के साथ वहाँ पर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को संदेश दिया, महिला हो या पुरुष हो, भेदभाव की जरा सा भी राजनीति इस देश में नहीं है। और यह बेहद हम युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा संदेश है कि आज हमारा देश उन चीज़ों से बटने को तैयार नहीं है जिस चीज़ों से बरसों से बांटता आ रहा। चाहे 71 की युद्ध हो, चाहे 65 की युद्ध हो, बांटने का प्रयास बहुत किया गया कि देश के मुस्लिम को बांट लिया जाए, पाकिस्तान के पक्ष में कर लिया जाए और जम्मू कश्मीर को अपने हक में ले लिया जाए, लेकिन यह मंशा कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। और देश के तमाम नागरिकों को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। आज जब देश में आफत पड़ी तो आप सब एकजुटता के साथ एक चिन्ह बन के तैयार हुए हैं कि देश पर आफत पड़ेगी तो हम सभी लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे जिस प्रकार से भी मुकाबला करना पड़े। चाहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी जी का समय याद आता है, 71 और 65 की लड़ाई हमें याद आती है। अब समय है, पाकिस्तान के टुकड़े कर सकते हैं। केंद्र सरकार का हम अपील करते हैं, कांग्रेस पार्टी पूर्ण समर्थन करती है कि आप उनके इस मौके पर टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, ताकि वो हमें आंख दिखाने लायक ना रहे, उसको गूंगा, बहरा, अंधा, लंगड़ा करने की स्थिति में कर दिया जाए। और वो भारतीय सेना हमारी इतनी सक्षम है, जिस तरीके से अपनी शौर्य से, पराक्रम से उन्होंने वहाँ जीत प्राप्त की है, और भी इस तरीके से आगे कर सकते हैं हम लोग। पूरा जन समूह, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा विपक्ष इस समय केंद्र सरकार के साथ है। पुरजोर तरीके से हम भारतीय सेना का हम पुरजोर साहस और उनकी पराक्रम की शौर्य के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। भारत माता की, भारत माता की। पाकिस्तान को
वंदे सन 71 याद रखना चाहिए। वंदे वंदे करना है और आज हमको लिए नमन करना है देश के राहुल गांधी विपक्ष में बैठे हुए हैं और देश की सेना को धन्यवाद देने आए हैं कि आज हमारे देश की सेना ने